हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक और आप देख रहे हो एक नई वीडियो को। ठीक है, जिसमें आपको बताने वाले हैं हम जॉब्स के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, करंट कंडीशन के बारे में, क्या आना वर्थ इट है या नहीं। काइंड ऑफ कंक्लूजन है हर एक चीज़ का, पर फोकस करूंगा जॉब्स के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि एबसफोर्ड के आसपास जॉब्स कैसी हैं, क्या आना वर्थ इट है यहाँ पे या नहीं। तो भाई बहुत से डाउट्स होते हैं सबके मन में आने से पहले। अब तो भाई रोक लग चुकी है बंदों में, ठीक है, मैं मानता हूँ रोक लग चुकी है, पर जो लोग आना चाहते हैं आज भी उनके लिए रास्ते खुले हैं। ठीक है, डिग्री प्रोग्राम में बच्चे आ रहे हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे हम। पर अभी शुरू करते हैं जी फटाफट एक छोटी सी पंच लाइन से और एक ओरिजिनल सच्ची घटना से, एक बात से, जो कि है कि लोग कहते हैं कनाडा में जॉब्स नहीं है, पर भाई मेरे साथ हुआ बिल्कुल उल्टा। एक हफ्ते में मुझे मिल गई थी मेरी पहली नौकरी। कैसे मिली, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है, वो सारी इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो जुड़े रहें एंड तक। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बट मेक श्योर कि आप एंड तक देखें और सीखें कि क्या है वो टेक्निक, क्या है वो तरीका जिससे आप जॉब्स को ग्रैब्स कर सकते हैं कनाडा जैसी कंट्री के अंदर, जहां पे अब कंपटीशन हो चुका है बहुत ज्यादा। सो गाइस, इसके आगे वाला जो जितना भी पार्ट है, जो भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ सको, इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि क्या जॉब मार्केट है, कैसे सीन है। ठीक है, मैं आपको फटाफट से शॉर्ट में बताता हूँ मैंने क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो मैंने एक चीज़ लिखी है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स की, जॉब्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितनी है एबसफोर्ड के अंदर, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम जॉब को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, ठीक है, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज को। और उसके बाद जो हमने थर्ड जो मैंने चीज लिखी है वो लिखी है रिसर्च कैसे आप कर सकते हो और उसका क्या इंपॉर्टेंस है टोटल कनाडा के जॉब कल्चर के अंदर। और उसके बाद जो चौथी चीज लिखी है वो मैंने ये लिखी है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फैक्टर में क्या है, कैसे मुझे जॉब मिली। और मेरे पर्सन देखो, कुछ होती है चीजें जो होती हैं बेसिक्स, ठीक है, कि इन चीजों के साथ चीजें बनती हैं, राइट। पर लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हो, है ना, आप काम करना शुरू करते हो, चीजें बिल्कुल ऑल्टर होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अलग अलग तरीकों से काम करती हैं। मैं आपको वो एक्सपीरियंसेस दूंगा जो मेरे साथ हुए, जो मुझे पता है कैसे काम किए, कैसे काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने फर्स्ट जॉब फैक्टर के ऊपर, सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन एब्सफोर्ड। तो जी देखो, सीधी सी नॉर्मल सी बात है, जॉब्स हर जगह अवेलेबल है कनाडा में, ठीक है। मैं मानता हूँ टोरंटो वगैरह वाली जैसी जगह पे डेफिनेटली नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इस एरिया में आने की सोच रहे हो तो नंबर 1 पे प्लस पॉइंट वही हो जाता है कि बहुत अच्छी बात है, आपने सही रिसर्च की है, यहाँ तक आप सही जगह पे पहुंचे हो। डेफिनेटली जॉब्स अवेलेबल हैं एब्सफोर्ड में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबकी अपनी मेहनत होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, ज़्यादा डिटेल में मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत के ऊपर, आपके अपने तरीके के ऊपर, आप किस तरीके से कितने सिंसियरली उस काम को करते हो, वैसे ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो जी अब हम जाते हैं अपने सेकंड फैक्टर के ऊपर, जो कि है हाउ टू फाइंड अ जॉब, जो कि है मेन बात, जो कि है मेन चीज, जिसके साथ चीजें डिसाइड होंगी कि क्या आपको करना चाहिए जिसके साथ आपको जॉब मिले, ठीक है। तो नंबर 1 पे जी हम आ जाते हैं। 2 तरीके हैं जॉब फाइंड करने के, सब आपको यही बताएंगे, वही बेसिक मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ, बट डेफिनेटली अपने पंच के साथ, अपने ट्विस्ट के साथ। तो पूरी वीडियो को डिटेल में देखना। तो जी नंबर 1 फैक्टर आ जाता है ऑनलाइन फैक्टर। ऑनलाइन फैक्टर में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, वही सब ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, मैंने लिख लिया यहाँ पे, इंडीड है और ऑफिशियल वेबसाइट्स जिस जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उनके लाइक फॉर एग्जांपल स्टारबक करियर के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट बाकी ब्रांड्स की चेक कर सकते हो, ठीक है। इंडीड के ऊपर आपको सारी जॉब पोस्टिंग्स मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे वो डालते ही डालते हैं, इंडीड पे डेफिनेटली डालते हैं। तो इंडीड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लाइक जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। पर्सनली मुझे इंडीड से आज तक कोई ऑफर नहीं आया, अगर मैं आपको बताऊं तो, बट डेफिनेटली इंडीड का बहुत बड़ा यूज है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो इंडीड भी एक ऐसी वेबसाइट है इसमें मैंने सुना है लोगों को बहुत जॉब्स मिली हैं। डेफिनेटली मैंने भी बहुत यूज किया है जॉब्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम कहते हैं जी नेक्स्ट हमारा जो सेकंड फैक्टर होता है वो है जी ऑफलाइन फैक्टर। ऑफलाइन फैक्टर में भाई सबको पता है, सारी दुनिया यही कर रही है, ठीक है, हमने भी किया है कहीं ना कहीं। चलो मेरे केस में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी, बट हाँ मेरे दोस्तों ने सबने किया है एंड दे गॉट द रिजल्ट्स।
सो वो फैक्टर है ऑफलाइन फैक्टर। तो पहली बात तो जब आप कनाडा में घर पे आते हो ना, आपको होम सिकनेस हो रही होती है, ठीक है। ऑनलाइन जितनी मर्जी जॉब अप्लाई करते रहो, क्या करोगे क्या करोगे, बंदा कहता है क्या करूं, इतना शांत, ना कोई अपने पास टीवी है कहीं कि चलो डिफरेंट सबकी एटमॉस्फेयर है। जब मैं आया तो टीवी नहीं था, ठीक है। ना तो अपने पास टीवी है, ना अपने पास कोई है जिससे बात करे, मम्मी पापा सो गए, इंडिया में रात हो रही है, राइट। तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो? तो मेरा डेफिनेटली आपको यही मेरा सजेशन है कि डेफिनेटली बाहर निकलो, रेज्यूमे प्रिंट कराओ अपनी यूनिवर्सिटीज के, आपको रेज्यूमे इजीली सिस्टम में प्रिंट हो जाते हैं, प्रिंट करवाओ और दो जाके उसको जगह जगह। यू विल डेफिनेटली फाइंड सम अपॉर्चुनिटी, यू विल फील लाइक कि आपने कुछ किया है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया है, राइट। सो ये है एक तरीका ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड के अंदर भी ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं करते, जिस वजह से फंस जाते हैं। तो आपने रेज्यूमे देख के आए, उसके बाद डेफिनेटली एक आपका जो काम है उसको करना, ये मस्ट है, राइट। ये मूल मंत्र है, इसको ध्यान से सुनो और ध्यान से इस चीज के ऊपर गौर करना कि अगर आप ये चीज करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले हैं, तो मैं आपको पर्सनली ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस वो जो एक फैक्टर है जिसके साथ आपको जॉब्स मिल सकती हैं ऑफलाइन तरीके से, वो होने वाला है जी कॉल करना। आप उस स्टोर को जहां पे भी अपना रेज्यूमे देख के आए हो, उनको रिवर्स कॉल करोगे, ठीक है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी आपको लगे कि वहाँ पे किस तरीके की अवेलेबिलिटी, किस तरीके का बिजी है, आपको लगता है काम, उस अकॉर्डिंग आप उनको कॉल करोगे, ठीक है। इनके मैनेजर को बोलोगे कि आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय एप्लीकेशन, अबाउट इट्स स्टेटस, कि कैसे चल रहा है काम, क्या मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस में है भी, या मेरी एप्लीकेशन को अगर आपने नहीं कंसिडर किया तो क्यों नहीं कंसिडर किया। बिकॉज फीडबैक लूप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आप सुधारोगे कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत बार होता है कि रेज्यूमे दे आते हैं हम, है ना, सब कुछ कराते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि रेज्यूमे में ऐसा क्या ऐड करना था या ऐसा क्या रह गया जिसके साथ हमारा काम बनते बनते रह गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा जी, अब जने खने स्टोर में जाके थोड़ी दे आएंगे रेज्यूमे, है ना। देखो, जने खने स्टोर वाली भी किस्मत वाली बात है, चल जाता है कई बार काम, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा लाइक फर्म होकर जाना चाहते हो कि हाँ जी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं जॉब की, उसका एक ही एक तरीका है जी, इंडीड पे जाओ। मैंने तो ऐसे किया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। इंडीड पे जाओ, देखो कहाँ कहाँ पे लिस्टिंग्स हैं, देखो कौन कौन से स्टोर्स पे लिस्टिंग हो रखी हैं, अपने रेज्यूमे लेके जाओ, वहाँ दिखाओ, कहो जी मैंने इंडीड से भी अप्लाई कर दो, कह दो मैंने इंडीड से भी अप्लाई कर दिया जी और ये रहा मेरा रेज्यूमे, ठीक है। और उसके बाद दोबारा उनको कॉल करोगे जब 1-1.5 दिन बाद, पहले तो एम्प्लॉयर को लगता है कि बंदा सिंसियर है, ठीक है, इसने फॉलो अप लिया अब तक। उसके बाद वो ये भी कहेगा कि मतलब कि इसको नीड भी है, उसको ये भी देखेगा नीड है, ठीक है। कई बार काइंडनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है आपकी जॉब ग्रैब करने में, ठीक है। कई बार मैनेजर काइंड होता है, उसको लगता है कि बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, ठीक है। डेफिनेटली कंपटीशन जरूर है, कई बार सरपस कर जाते हो आप उस चीज से, बिकॉज आप इतना ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करोगे जब किसी चीज के अंदर, तो डेफिनेटली वो चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर डालती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसके साथ आप ऑफलाइन जॉब्स को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने बताई होंगी ये बातें आपको, कुछ लोगों ने नहीं बताई होंगी वीडियोस में, राइट। मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो, मेरी वीडियोस में आपको फिर दोबारा वही मैं आपको बोल रहा हूँ, फीडबैक लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक जरूर देते रहो, बताते रहो क्या चीज और ऐड करनी चाहिए थी, क्या चीज और ऐड कर सकता हूँ, या क्या चीज आप लोगों को और चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है जी, इस सारे पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, ऐसी एक्स्ट्रा चीज अपने अंदर क्या बिल्ड कर सकते हो जिससे आप स्टैंड आउट कर जाओ बाकी लोगों से। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर नंबर 1 पे सबसे बड़ी जो बात और पॉइंट आता है वो आता है जी आपकी रिसर्च, आपका इंटरेस्ट और आपका जज्बा काम को करने का, ठीक है। तो रिसर्च, इंटरेस्ट और जज्बा जो है, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैनेडियन लाइफस्टाइल को जीरो से बिल्ड करने में आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर 1 पे जी हम आते हैं कि रिसर्च आप इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडिया से आप अपना वीपीएन चेंज करो या फिर जैसे मर्जी करके अपना ट्राई करो, फाइंड आउट कि कौन कौन सी जॉब लिस्टिंग्स अवेलेबल है कैनेडियन मार्केट में, जहां जिस कंट्री में, जिस सिटी में आप जाना चाहते हो, क्या उसकी मार्केट है, किस तरीके से जॉब्स डलती हैं, ठीक है। अप्लाई करो वहीं से अप्लाई करके ट्राई करो, ऑनलाइन इंटरव्यूज दो, एक्सपीरियंस होगा आपको कि हाँ जी एक्सपीरियंस कैसे दी जाती है, इंटरव्यूज कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है। तो आपको वहीं से चीजें फाइंड आउट करना जब शुरू कर दोगे ना, तो यहाँ पर आके कुछ चीजें जो है वो नई नहीं लगेंगी, किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज खुद धक्के खाए होंगे उस चीज के लिए ऑलरेडी, राइट। तो इस चीज को आप इस तरीके से कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। कोई नहीं बताता, कुछ लोग करते भी नहीं, ठीक है। अब मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, मैंने की, मुझे बेनिफिट हुआ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस चीज का अगर ख्याल रखोगे तो आप ही का ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। इस चीज का आप खुद ध्यान रख सकते हो। तो इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
कि रिसर्च हम कैसे करें जी, क्या करें जी, किस चीज़ के ऊपर करें, या क्या ऐसा स्किल सेट अपने साथ ले आएँ कि हमको यहाँ पे काम मिल जाए जी बहुत जल्दी। तो देखो मैंने आपको 2 चीज़ों के आंसर्स आपको दे दिए कि कैसे करना है और कहाँ करना है, राइट? इंडीड के ऊपर कर सकते हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंडीड के ऊपर वीपीएन चेंज करके आप एप्लीकेशन की कुछ वेबसाइट्स है वो नहीं खुलती इंडियन सर्वर के ऊपर, ठीक है? आप ऑन करके ट्राई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यूज़ दे सकते हो। तो उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आ जाता है वो आता है कि ऐसा मतलब कि हम क्या करें जिससे हमारे को जॉब मिल जाए, हम स्टैंड आउट कर जाए बाकी पार्टिसिपेंट्स में से। देखो इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं, ठीक है? एक आती है पैसा डाल दो तो स्टैंड आउट कर जाओगे, आप कहोगे भाई ये कौन सा तरीका है कि पैसा डाल के स्टैंड आउट कर जाएंगे, यहाँ तो रिश्वत चलती नहीं, राइट? यहाँ पे तो रिश्वतखोरी है नहीं, बट ये होगा कैसे? तो भाई रिश्वतखोरी वाली बात भी नहीं है, टेंशन लेने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो ये स्टैंड आउट करने का तरीका क्या है, वो ये है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको नेल आर्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से नहीं भी है, डेवलप करके भी आओ और कहीं पे अप्लाई करने की कोशिश करो, यहाँ पे आगे डेफिनेटली मोर देन मिनिमम वेज कमाओगे। ऊपर से यहाँ कनाडा का कल्चर है कि टिप बहुत मिलती है भाई यहाँ पे, मतलब कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो टिप इज अ मस्ट टू द वेटर, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स काइंड ऑफ कल्चर विच यू हैव टू एक्सेप्ट ग्रेजुअली, ठीक है? हाँ नहीं भी दोगे कुछ चलता नहीं ऐसा, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है हमारे पास ऑलरेडी टाइट ऑन बजट चल रहे होते हैं, ठीक है? पर लेकिन यहाँ का ये एक कल्चर है, मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स बहुत मिलती हैं। बट ऐसे कामों में जिसमें पर्सनली आप किसी के नेल्स कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, इसके अंदर डेफिनेटली आपको जो टिप्स हैं वो सिर्फ आपकी होने वाली हैं और आप घर पे अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। इंडिया से 50,000 का सामान मंगाओ, यहाँ पे जो मर्जी करते रहो, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक अलग से स्टैंड आउट करने का कहीं पे, ठीक है? उसके बाद आते हैं हेयर कटिंग। डेफिनेटली भाई काम है हेयर कटिंग का, मैं नहीं बोलूंगा नहीं है। प्रीवियस एक्सपीरियंस मांगते हैं, गोरो गोरो के पास मत करो, पंजाबी के पास कर लो। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे वहां तक भी पहुंच जाओगे कि गोरो के साथ काम कर सको, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ स्किल सेट्स हैं जो आप लेके आ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी रिसर्च करके आओ, मार्केट के बारे में पता करके आओ, ठीक है? और कहीं पे आपको यार धक्के खाने की, कोई फूड एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन ये ज़रूर है घर पे खाना बनाना सीख लो और घर पे खाना बनाओ, ठीक है? आपको उतना ही एक्सपीरियंस बहुत है, बिकॉज़ यहाँ पे सबको पता है कि हर एक बंदे ने एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया का नकली डाल रखा है। बिकॉज़ 100 स्टूडेंट आते हैं, 100 लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, सबको पता है इंडियन कल्चर क्या है। अब यहाँ के गोरे, यहाँ की कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अपनी कम्युनिटी, कि उन्हें पता है कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है जी पैसे डाल के आप कैसे ऊपर हो सकते हो। देखो भाई मेरे जितने दोस्त हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के अंदर काम कर सकते हैं। देखो उसके अंदर आती हैं 2 चीज़ें, वो आती है आपकी गाड़ी ले लो जी, आप अपनी गाड़ी ले लोगे 3-4-5 हज़ार डॉलर की स्टार्टिंग वाली गाड़ी आ जाती है। उबर, स्किप या उबर की तो नहीं बनती आईडी इनिशियली, पर अगर आप क्लास 5 है तो बन सकती है, ठीक है? आप स्किप या डोडेस की आईडी बन जाती है, उस आईडी के ऊपर आप डिलीवरीज कर सकते हो, फूड डिलीवरीज। भाई काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम बन जाती है। एक छोटी मोटी सी जॉब ढूंढ लो, उसको उबर और स्किप कर लो, 1000-1500 डॉलर आपका अगर अलग से निकलने लग जाए तो आपकी फीस तो समझो ऊपर ऊपर से निकल जाती है, राइट? तो गाड़ी लेके आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? गाड़ी लेना एक फर्स्ट स्टेप है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैंने अभी तक क्यों नहीं ली और मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस, बहुत ही ज्यादा ऐसे इमोशनल अप डाउन एक्सपीरियंस था, आपको बताऊंगा, ठीक है? तो गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी के साथ आप काम कर सकते हो, कहीं पे फूड डिलीवरी का काम मिल जाएगा, पिज्जा डिलीवरी का काम मिल जाएगा। बहुत काम है भाई गाड़ी के साथ, कम्यूट करना ईजी हो जाएगा, घूम सकते हो, फिर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो आसपास, ठीक है? और अगर मैं कहूँ कि वर्थ इट है कि नहीं, डेफिनेटली वर्थ इट है, पर लेकिन तब तक वर्थ इट है जब तक आपको इनकम दे रही है वापस। अगर आपसे इनकम खींच रही है फिर तो भाई सब कुछ ही एसेट तो है नहीं, वो लाइबिलिटी बन जाएगी। और उस लाइबिलिटी की आपको अभी इकट्ठा करना इस टाइम पे आपके लिए इट्स रॉन्ग। सो बाकी आपकी सब, मुझे पता है आप सब कुछ समझदार हो, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी को पढ़ाने नहीं आया, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, तो मैं आपको सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ। तो जी हमारा जो लास्ट जो पार्ट था इस वीडियो का वो ये था कि भाई कैसे मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ग्रैब की, मुझे कहाँ जॉब मिली और कैसे मिली। तो जी मेरी फर्स्ट जॉब थी 4 दिन के अंदर, जो कि थी मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, ठीक है? कैसे मिली, इंडिया से अप्लाई किया हुआ था भाई मैकडॉनल्ड्स के लिए, 1-2 बार इंटरव्यू आई, पर इंडियन सर्वर पे था इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाया। फोन कॉल पे इंटरव्यू थी, मैं नहीं दे पाया बिकॉज इंडियन फोन नंबर था। जैसे ही यहाँ पे आया, आके मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया दोबारा से, जॉब थी मेरे घर के आस पास वाले मैकडॉनल्ड्स पे, मैंने अप्लाई किया, मुझे जॉब मिल गई, ठीक है? जॉब कैसे मिली, जिस मैनेजर के साथ मैं जॉब क्या कर रहा था, राइट, जिनके साथ मतलब जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली थी, वही मुझे बस में मिल गए, ठीक है? मैंने उनको बोला भी कि दीदी लाइक इट्स मस्ट, किया ना, शायद उनको याद भी ना हो, मुझे याद है, मैंने कहा दीदी लाइक जरूरी है, ये वो है, हायर कर रहे थे, कर लिया, बहुत एंथुसियाज्म से काम किया। अब स्टेबल हूँ थोड़ा बहुत मैकडॉनल्ड्स के साथ ही, ठीक है? बहुत बढ़िया चल रहा है।
सेकंड जॉब भी करता हूँ कहीं और पे, राइट। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि काम पूरा मिल जाएगा, काम करने वाले बनो, ठीक है। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि मैकडोनल्ड्स की जॉब में इंटरव्यूज में उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे, जो कि काइंड ऑफ कॉमन होते हैं बाकी इंटरव्यूज के अंदर भी, राइट। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लोगों के साथ शेयर कर दो, दोस्तों को भेज दो। मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोगों के पास होगी, बहुत यूनिक भी हो सकती है कुछ चीज़ें। डेफिनेटली उसको शेयर करें, ठीक है, और सबका भला करें, क्योंकि सबका भला तो आपका भला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज भौमिक मलिक।